पूर्व घोषित अतिक्रमण अभियान चलाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस संक्षेप में? देखिए, जैसा कि आप लोग को विदित होगा कि सिर्फ यहीं पे नहीं, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी ये कार्यक्रम चला। तो ये जो अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण जो लोग रोड पे कर लेते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पे कर लेते हैं, उसको लेकर के अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है। नाले के ऊपर कर लेते हैं, नाली के ऊपर कर लेते हैं, तो इसको लेकर के अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है। व्यापारियों का आरोप है कि सूचना सिर्फ 2 घंटे पहले दी गई थी। सूचना 2 घंटे पहले नहीं, इसकी नोटिस पूर्व में कई महीनों पहले, और मोतेश्वर की नोटिस लगभग मुझे लगता है 5वें महीने सन 2024 में अंतिम नोटिस भी हो चुकी थी। और उसके बाद देखा जाए तो उनको 1 वर्ष का समय भी दिया गया, जिसके उपरांत ये कार्यवाही प्रशासन द्वारा करी गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट की बाकायदा ड्यूटी लगी थी। और ये एक रूटीन वर्क है जो प्रशासन करता है, कोई नया काम नहीं है। ये रूटीन वर्क है, लखनऊ में भी होता है, कानपुर में भी होता है, हर जनपद में होता है, हर पंचायत में होता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं थी। हाँ, अब स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है तो उनको दिक्कत होगी। दूसरी रही बात, समस्या मुझे लगता है इतनी बाजार में ना होकर के जितनी मोतेश्वर के व्यापारियों को समस्या इसमें शायद ज्यादा रही है, जितना मुझे संज्ञान में आया है। जी विवेक सेठ जी, कल जो अतिक्रमण हटाया गया है जी, उसमें पूर्व विधायक उदयराज जी भी आए थे और उनकी भाषा बड़ी तल्ख थी। आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति इसमें भी हुई है या फिर? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सरकार होती है वो अपने ढंग से कार्य करती है। हमारी सरकार पक्ष विपक्ष नहीं देखती है, एक समान सबके ऊपर कार्रवाई हुई है, चाहे वो इस सरकार से जुड़ा रहा हो, चाहे वो पूर्व सरकार से जुड़ा रहा हो। ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि कल की कार्यवाही में किसी के ऊपर भी किसी पक्ष वाले को छोड़ दिया गया या विपक्ष वाले के साथ ही नाइंसाफी हुई है। कार्यवाही जो हुई वो सबके साथ हुई, सर्व समान हुई है, चाहे वो मौजूदा सरकार से जुड़ा रहा हो, चाहे पूर्व सरकार से। और रही बात पूर्व विधायक जी की, तो ये मैंने भी वीडियो के माध्यम से जाना है, मैं तो वहां था नहीं मौके पे। हाँ, थोड़ा सा अब उनका कार्य है विरोध करना, उन्होंने विरोध उत्पन्न किया। विरोध करने का अपना अपना तरीका है, हर आदमी अलग अलग ढंग से विरोध करता है। हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा उग्र होकर के नहीं, विरोध का मतलब ये नहीं कि लेखपाल के हाथ से नक्शा फाड़ देना या नक्शा छीन लेना। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो ये इस चीज को मैं गलत मानता हूँ। देखिए, नक्शा एक सरकारी संपत्ति है जो लेखपाल के पास होती है, उसको लेखपाल के हाथ से अगर लिया है तो ये चीज मैं सरासर गलत मानता हूँ। और बाकी रही बात, मेरे हिसाब से इसमें अधिकारियों को नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि ये जैसे मैंने पूर्व में भी अभी कहा कि ये एक रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क में हस्तक्षेप होना गलत है। दूसरा, बस मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा। मोतेश्वर मंदिर प्रांगण, जो कि एक मंदिर है, देव स्थान है, वहां पे उसकी भूमि पे अतिक्रमण करके ढाबा खोलना, वहां पे प्याज की भी चीजें बनती रही होंगी, अन्य चीजें भी। अब वहां हाल फिलहाल में बेकरी के केक भी होने लगे थे, उसमें अंडा भी पड़ता है। तो इन सब चीजों से मेरे हिसाब से देव स्थान को अलग रखना चाहिए, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसी वीडियो में जो मैंने सुना था कि इस जगह पे पार्क ना बनाना है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये भी शायद पूर्व विधायक श्री उदयराज यादव जी ने बोला है। तो बस मैं इतना ही प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर वो जमीन नगर पंचायत या सरकार की नहीं है, तो किस अधिकार के तहत पूर्व विधायक जी द्वारा वहां पे जो एक बारादरी बनाई गई है, जिसको कल उन्होंने बारात घर बोला था, तो इसका मतलब हम ये समझे कि उन्होंने उस समय अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसको बनाया था। नगर पंचायत द्वारा वहां पे सुलभ शौचालय का निर्माण पूर्व में हुआ है, तो क्या वो पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने किया है? मतलब वो करें तो सही,
हम करें तो गलत। और जितना ये अतिक्रमण है, ये पूरा का पूरा हमारा मोरावा नगर वासी का पूरा क्षेत्र जानता है। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा 5-6 सालों पहले का अतिक्रमण है। इससे पहले ना वहां दुकानें थी ना कुछ था। धीमे धीमे पहले गुमटी रखी, गुमटी रख के वहां टीन छा करके उसे बढ़ाते चले गए, फर्श पक्का कर लिया। बहुत ज्यादा से ज्यादा ये 5-6 सालों का अतिक्रमण है। इससे पूर्व का कोई अतिक्रमण नहीं है। महाराज साला जो गली है जी, उसमें भी जो है पानी टपकता है, ऊपर से छत डैमेज है, छत पड़ी ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बारात शाला नहीं है। वो बारात शाला उसको कह रहे थे, जो एक बारादरी टाइप बनी हुई है, और उसके बगल में जो एक जगह थी, वो सूदक घर पूर्व चेयरमैन द्वारा वहां पास कराया गया था। लेकिन वो सूदक घर जो ठेकेदार जिसने बनवाना शुरू किया, अब इसको आप ईश्वरी प्रकोप कह लीजिए या जो कह लीजिए, वो ठेकेदार अब इस दुनिया में नहीं है। उसके कुछ बीमारी हुई जिसके कारण वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मेरा अपना मानना है, जो मंदिर है, मंदिर से सूदक घर को दूर रखना चाहिए। मंदिर एक देवस्थान है, और सूदक वगैरह जो होता है, जब किसी की मृत्यु होती है उस दिन 13 दिन की छूत मानी जाती है। 13 दिन आपके घर में पूजा नहीं होती है, तो आप मंदिर में जाकर के कैसे ये कार्य कर सकते हैं? तो यही मैं बोल रहा हूं, जो पूर्व में काम हुए हैं क्या वो सही हैं, और आज जो कार्य कराए जा रहे हैं वो गलत है? किस अधिकार से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्य नहीं होना चाहिए? और मंदिर प्रांगण में अगर अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाने में तो मेरा अपना मानना है, पक्ष विपक्ष देखना ही नहीं चाहिए। उसमें तो हर सर्व समाज को सहयोग करना चाहिए। जी विवेक जी, कल की घटना में पूर्व चेयरमैन यहाँ के नगर पंचायत मोरावा की नीतू जी और एक सपा कार्यकर्ता रावत जी, उनका कहना था कि सरकार यानी जो प्रशासन है उसके पास कोई कागज नहीं है, मतलब वैलिड पेपर नहीं है, उसके बावजूद जो है ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बिना वैलिड पेपर के प्रशासन यहाँ गया? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, इसकी साल भर पहले अंतिम सार्वजनिक सूचना हो चुकी थी, जो चस्पा करी गई थी, ये सबको मालूम है। और उसके बाद इसकी जो परमिशन हुई है वो तहसील से हुई है, जो परमिशन एसडीएम ने करी है। एसडीएम के द्वारा बाकायदा यहाँ पे मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ। सुबह 8:30 बजे से सार्वजनिक मुस्तैदी कराई जा रही थी लाउड स्पीकर से कि 11 बजे से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलेगा। जिन जिन ने अतिक्रमण किया है वो स्वतः अपना अतिक्रमण हटा लें। परंतु ये अभियान लगभग 1 बजे से चालू हुआ है, तो पर्याप्त समय लोगों के पास था अपना जो भी उनका सामग्री है उसे हटा लेने की। परंतु मुझे लगता है लोगों ने सरकारी कार्यवाही को सीरियसली नहीं लिया, जिसके कारण उन लोग को स्वयं इस समस्या का सामना करना पड़ा है। इसमें कई भाजपा के भी लोग रहे जिनका बुलडोजर ने जो अतिक्रमण था ढहा दिया, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है रोजी रोटी का, आपको नहीं लगता कि इसमें भाजपा के लोग भी जद में आ गए? अच्छा, एक बात बताइए, मैंने अभी आपसे बोला पक्ष और विपक्ष, हमने निष्पक्ष होकर के ये कार्रवाई की है। ना हमने पक्ष देखा है ना हमने विपक्ष देखा है। जो कार्रवाई हुई वो अमीर के लिए भी वही हुई, गरीब के लिए भी हुई। जो संपन्न था उसके लिए भी वही हुई, जो संपन्न नहीं था उसके लिए भी वही हुई। दूसरा, हमने किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी है। अगर दुकानों के आगे टीन रोड पे लगा रखी है, उसे हटाना गलत आप मानते हो तो आप बताइए। मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। अब भगवान के स्थल को ही अगर आप अतिक्रमण करके बैठ जाएं तो उसको तो मैं भी गलत मानता हूं। मैं आप लोग को भी संज्ञान में होगा, सेवा करना उसको कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल के लिए मैंने 15 बीघा जमीन दान करी, अभी कंपोजिट विद्यालय के लिए 10 बीघा जमीन और दान कर रहा हूं। तो सेवा करना इसको कहते हैं। जब मैं मौजूदा चेयरमैन होके, जो कि अभी अपना 1 टर्म भी नहीं पूरा हुआ है मेरा, मैं इतनी जमीन जनहित में दान कर रहा हूं। पूर्व में मेरे पूर्वज भी कर चुके हैं। ये हमें जरा पूर्व चेयरमैन बता दें कि इनके पूर्वजों द्वारा और इनके द्वारा 1 इंच जमीन अगर किसी गरीब के हित में दी गई हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये सवाल उनसे पूछिए जाकर के कि उन्होंने गरीबों के हित में क्या किया। सिर्फ
जिस समय कार्रवाई हो रही हो उस समय राजनीतिक रोटी सेकने ना है। ये सिर्फ राजनीति में अपनी रोटी सेकने वाली, और सिर्फ क्या कार्रवाई मोतेश्वर तिराहे पे हुई है, कार्रवाई तो बाजार में भी हुई। उस समय ये नवनीत शुक्ला कहां थे, पूर्व चेयरमैन? बाजार तो नहीं आई है, वहां पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो शुक्ला जी इनके रिश्तेदार रखते हैं ढाबे वाले, इसलिए वो वहां पे पहुंच गए केवल उनकी दुकान बचाने के लिए। यहाँ पे तो आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि एक व्यक्ति की दुकान बचाने के लिए पूरा प्रशासन आ गया, यानी पूर्व विधायक और पूर्व चेयरमैन आ गए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति हुई, आपको घेरने का काम किया गया वहां पे? नहीं, हमको घेरने का काम क्या किया गया? अब जो भी अधिकारियों के साथ अभद्रता हुई वो आप सबके आगे है, वीडियो उसके चल रहे हैं। बाकी हमको घेर ही नहीं पाएंगे, किस आधार पे घेर लेंगे? मैंने किसी के साथ पक्ष विपक्ष किया हो तो मुझे घेर पाएंगे? जब वही कार्रवाई मौजूदा सरकार के लोगों के ऊपर भी हुई, और चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, सबके ऊपर एक समान हुई, तो वो मुझे घेरने का कोई सवाल ही नहीं। और ये एक रूटीन वर्क है, ये प्रशासनिक कार्य है। ये प्रशासनिक कार्य पहले भी होता था, उनकी सरकार में भी हुआ है और इस सरकार में भी हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये अतिक्रमण पर अब विराम लगेगा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई? नहीं, देखिए, ये चीज जनता को समझनी पड़ेगी। जहां तक उनकी दुकान है वो अपनी सीमा में रहे। किसी को खुशी नहीं मिलती है किसी के आगे का अतिक्रमण हटाने में, तो मेरा ये जनता का भी उससे भी निवेदन है कि आप अपनी सीमा में रहें, जिससे ना समस्या आपको उत्पन्न हो, ना प्रशासन को आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। मैं बस जनता से यही कहूंगा, सब समाज से यही कहूंगा, आप लोग सरकार का सहयोग करिए। सरकार हर तरीके से आप लोग के लिए तत्पर है, चाहे वो आपको राशन देने में हो, किसी भी चीज में हो, हर चीज कर रही है सरकार। लेकिन सरकार को भी आपका सहयोग चाहिए, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा सरकार का सहयोग करके चले।